नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले यूके एसएससी जो एलटी का पेपर हुआ था 2021 साइंस का, उसकी आंसर की डाली थी। क्वेश्चन विद आंसर डाले थे जो 1 से 50 तक के थे, वो पार्ट फर्स्ट में है। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज मैं 50 से आगे के क्वेश्चन जो आए थे साइंस के और पेडागोजी के, उनके आंसर बताऊँगा कि कैसे हमारे क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या थे। हमें खाली पेपर को ऑब्जर्व करना है, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, हम खाली वो देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके आंसरों को डिटेल में करा सकूं। अगर आपको इनके आंसर डिटेल में चाहिए होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, इसके नीचे मैं कोशिश करूंगा कि इनके आंसरों को डिटेल में बता सकूं। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है और 2021 का जो पैटर्न था वो अलग था। तो साथियों, आइए देखते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा था 2021 में साइंस के और पेडागोजी के। उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं पहली सीरीज में करा चुका था, आज हम 51 से देखेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 है, परजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला, विदेशी जीन के प्रवेशन से। ठीक है। 52 वाला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इसका जो सही आंसर होगा 52 वाले का वो होगा ऑप्शन बी, डांडेकर जी ने हमें ये बात बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 को हम देखेंगे, डीएनए अंगुली छापन विधि पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो साथियों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एलेक जेफरी, ऑप्शन नंबर सी। 54 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि यह ऊर्जा का पिरामिड होता है जो हमेशा सीधा बनता है। साथियों, अगर 55 वाले क्वेश्चन की बात करें तो अमोनिया अणु का आबंध कोण होता है। तो हमें पता है कि अमोनिया अणु में जो आबंध कोण बनता है वो बनता है 107.5 डिग्री का। 56 वाला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व संबंधित होते हैं। हमें सभी पता है कि जो डी ब्लॉक के सारे तत्व जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्वों के अंदर आते हैं। 57 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो घोघो द्वारा परागण कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें आयोग ने एक रिएक्शन दी थी, इसमें पूछा था कि इसका जो अभिक्रिया में जो आर है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 वाला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणपोष निम्न बीजांड में पाया जाता है। साथ ही इसका जो सही आंसर होगा 59 वाले का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमिट्रोपस में। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में सहायता मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। उसके बाद जो 62 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए इसने हमसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रही है। इसका जो सही आंसर होगा 62 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है यूरीमिया कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 का जो पूछा गया है हमसे इसने कि निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइडी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कोरा। क्वेश्चन नंबर 65 है, टाइलोसिस पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, हार्टवुड में यानी कि अंतः काष्ठ में। 66 वाला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से होता है। तो यह होता है साथियों शिक्षण के पश्चात क्रिया अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसमें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन वो निकालना है, इसका यूपीएससी बनाना है। तो मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड वाला, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो ऑरेड, और ऑक्सीडेशन जो नंबर आएगी वो थर्ड आएगी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न दिए गए सेल में 25 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इसकी जो था ये कि
चैलेंजिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर एक्चुअली में इनमें से कोई नहीं था, तो आयोग ने इसका आंसर क्या माना था वो अभी मैं कह नहीं सकता, या ये बोनस मिला था सभी को, क्योंकि बहुत पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आयोग बाद में चैलेंजिंग मांगता है स्टूडेंट की और उनमें बोनस देता है सभी को, तो ये भी एक बोनस वाला क्वेश्चन ही था। 69 वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिकी व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीटों की संख्या होगी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 69 वाले का वो होगा 25%, यानी कि 25%। जो 70 वाला क्वेश्चन है, 70 वाले क्वेश्चन में साथियों क्या बोल रखा है कि ऐसे जीन जो केवल अपने प्रसार करते हैं और जंतु जो कि उन जीन की वाहक को उनके लिए हानिकारक नहीं होते, इनको क्या कहते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, यानी कि सेल्फिश जीन। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो साथियों हमें पता है कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं यानी कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है। तो साथियों वो है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, ना कि फैट में। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव इसके मध्य गुहा से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी वाला है, अंतः प्लाज्मिक जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 73 वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉपर गेट का संगठन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए Cu2S प्लस F2S। साथियों 74 वाला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते तो उनको क्या कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी लंबकाय। 75 वाला क्वेश्चन है कि अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है, इसका जो होगा उपयुक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कक्षा 1 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 77 की कि विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो यह होता है साथियों धनात्मक अंतरण का उदाहरण होता है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर का उदाहरण होता है। 78 क्वेश्चन है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आते हैं साथियों संयोग व प्रतिस्पर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। साथियों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की तो किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम को सिद्धांत निकाला जाता है। तो यह होता है साथियों आगमन विधि के द्वारा, यानी कि इंडक्शन मेथड में जो होता है पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर सिद्धांत दिए जाते हैं। और अगर इसी में ये कहता है कि पहले सिद्धांत तो फिर उदाहरण दिए जाते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होता है उस टाइम पे जो होता है वो निगमन विधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों की स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पोएसी कुल में। 81वां क्वेश्चन है कि किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा साथियों सी वाला ब्रूकर। अब अगर हम बात करें तो जो 82 वाला क्वेश्चन है कि प्रेरणा के स्रोत का प्रथम चरण कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों 82 का वो है ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो है कंडरा जोड़ती है, इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला मांसपेशियों को अस्थि से, यानी कि ये जो कनेक्ट करती है ये करती है मसल टू बोन को करती है। 84 वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ए वाला। 85 वाला क्वेश्चन है ट्रैपनोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में पाया जाता है, इसका जो सही आंसर है 85 वाले का इसका होगा ए वाला। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें तो 86 वाला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो उद्देश्य है वो क्या था। तो 86 वाले का जो सही आंसर है वो है बी वाला कि वायु का संरक्षण एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना। साथियों अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 87 वाला जो क्वेश्चन था व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर है 87 वाले का वो है बी वाला। ठीक है, वेस्लर वैल्यूड परीक्षण। 88 वाला क्वेश्चन है स्पाइन सेल का जो उदाहरण है यह है एकल प्रोटीन सेल का, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन का है। 89 वाला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एल्किन ओजोनीकरण पर ये देता है। तो साथियों ओजोनीकरण की रिएक्शन है, इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज़्यादातर ये डबल बॉन्ड वाले ही देते हैं कंपाउंड।
साथियों अगर मैं बात करूँ तो 90 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम पूछ रखा है कि आक्सीय ऋण आयनों के स्थायित्व का घटता क्रम है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 91 क्वेश्चन है, किस योजना में स्कूल को बाल गृह से समझा जा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 91 वाले का है डी वाला, ठेका योजना। अगला सवाल है साथियों जो है हमारा 92 वाला की पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी अगर हम बात करें तो NaCl जो क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl जो आयन होता है वो घिरा होता है, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 6Na+ से। प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया 94 वाला जो क्वेश्चन है साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1929 में। अब अगर हम बात करें तो 95 वाला जो क्वेश्चन है कि फास्फोरस में ऑक्सी अम्लों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों जो 95 वाले का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड वाला है वो सही दे रखा है। 96 क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 70 से कम। 97 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो कुछ पुष्पीय पादपों द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की विशेष प्रक्रिया कहलाती है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये इसका सही आंसर है। 98 वाला जो क्वेश्चन है, रोसा के स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड थे, तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है 10, ऑप्शन नंबर सी। 99 क्वेश्चन है, फ्रेon 12 का उपयोग किया जाता है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटरों के रूप। और साथियों जो क्वेश्चन नंबर जो 100 वाला है वो है विस्तारित प्रजातियां होती हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे प्रजातियां जो निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो साथियों जो हमने जो पेपर देख लिया ये 2021 में जो हमारा एलटी का पेपर आया था, 2021 में जो यूके एलटी ने जो साइंस का पेपर दिया था ये वाला पेपर हमने देखा। क्वेश्चन जो अब जो 2024 में जो यूके एलटी द्वारा जो यूकेएसएससी द्वारा जो पेपर होगा एलटी का, वो क्वेश्चनों का पैटर्न इस बार बदल गया है साथियों, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन यही नहीं आएंगे। क्वेश्चन का लेवल एक तो पहले तो बहुत ऊपर जाने वाला है, दूसरा सिलेबस चेंज हो गया। अब जो 2024 में जो पेपर होगा इसमें उत्तराखंड और एप्टीट्यूड को एक अलग से पोर्शन जोड़ दिया गया है। सब्जेक्टिव इस बार जो है, पहले जो होता था 2021 में जो सब्जेक्टिव था वो था 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स की थी पेडागोजी। अब जो है वो हो गया 50 मार्क्स का जो हो गया सब्जेक्ट हो गया है, और 50 मार्क्स की जो हो गई है उसमें क्या है, उसमें पेडागोजी भी आ गई है 30 मार्क्स की, 10 मार्क्स की जो है यूके है, उत्तराखंड है, और 10 मार्क्स की जो एप्टीट्यूड है। इसलिए जो पेपर का जो लेवल है वो ऐसा नहीं आएगा जो 2021 में था। ये सिर्फ हमने देख रखा है कि 2021 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चनों को कैसे पूछा गया था और किस तरीके से यूकेएसएससी क्वेश्चन पूछता है, ये सिर्फ हमने ये देखने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिखाया है मैंने। अब 2024 का जो पेपर होगा इसका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा बदला जाएगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू देख भी लिया होगा मर्तुले जी का कि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बदलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप सभी का सिलेक्शन 2021 में यूके एलटी के जो पेपर हो रहा है उत्तराखंड में एलटी का, इसमें आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, आगे मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो इसमें डालता रहूँगा। धन्यवाद।